मानचित्र अंकन से संबंधित वीडियो सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे ओसेनिया से संबंधित। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की भाषा है अंग्रेजी और इसकी राजधानी, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी अपनी राजधानी भी है। इसकी राजधानी है कैनबरा, जो इसके दक्षिण पूर्वी तट के समीप है। इस देश की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। हम संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ओसेनिया महाद्वीप में ओसेनिया के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं। क्रमशः आप देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इसकी राजधानी कैनबरा। हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया को एक देश के रूप में जानते हैं और ओसेनिया के अंतर्गत 14 देशों को शामिल किया जाता है। उनमें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, छोटा सा देश साइड में इसके फिजी, पूर्व की तरफ। फिजी की राजधानी सुआ है। फिजी में हिंदुस्तानी मूल के काफ़ी लोग निवास करते हैं और वहाँ कुछ वर्षों पहले महेंद्र चौधरी नाम के प्रधानमंत्री थे, वो भारतीय मूल के ही नागरिक थे। एक देश है किरीबाती, जिसकी राजधानी तरावा राजधानी है इसकी। चौथा देश, छोटे देश हैं ये, द्वीपीय देश हैं, मार्शल आइसलैंड, इसकी राजधानी है मजुराओ। पांचवा माइक्रोनेशिया और इसकी राजधानी है पालीकिर। छठा देश नाउरू, इसकी राजधानी है यारेन। ऑस्ट्रेलिया के समीप ही सुपरिचित देश न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। यही इसी के पास में इस अन्य देश पलाऊ की राजधानी है मेलेकेओकी। एक देश है पापुआ न्यू गिनी, इस ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। नेक्स्ट देश है सामोआ, इसकी राजधानी है एपिया। एक द्वीपीय देश जिसका नाम है सोलोमन आइसलैंड और इसकी राजधानी होनियरा। एक देश है टोंगा की राजधानी नुकुअलोफा। अगला देश तुवालू और तुवालू की राजधानी है फुनाफुती। और एक देश है वनुआतू, इसकी राजधानी है पोर्ट विला। वनुआतू की राजधानी पोर्ट विला। इस तरह से हमने जाना कि ओसेनिया के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा देश तो ऑस्ट्रेलिया ही है। हम भी ज़्यादातर इसी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया देश को 7 मुख्य राजनीतिक या इसको भौतिक विभागों के रूप में भी हम जान सकते हैं। भौतिक विभाग या राजनीतिक विभाग किस तरह से हैं। इसके उत्तर में उत्तरी राज्य है जिसकी राजधानी डार्विन है। उत्तरी राज्य के दाएं तरफ क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। क्वींसलैंड के दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व में न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। न्यू साउथ वेल्स के नीचे की ओर विक्टोरिया, इस विक्टोरिया राज्य में इसकी राजधानी, यह बड़ा शहर इसका मेलबोर्न है। दक्षिण भाग में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इसका बड़ा शहर एडिलेड। और पश्चिम की ओर है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, जिसका बड़ा शहर या राजधानी पर्थ है। और इसमें एक द्वीप है दक्षिण की ओर, तस्मानिया द्वीप, उसकी राजधानी होबार्ट है। इस तरह से इसके 7 भाग हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा बिंदु,
इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बिंदु कहेंगे वो है माउंट कोस सियोस्को, जो 2228 मीटर ऊंचा है। और सबसे नीचा बिंदु आयर झील है, समुद्र तल से ये 16 मीटर नीचे है। ये तो जाना हमने ऑस्ट्रेलिया के ये राजनीतिक क्षेत्र। अब हम जानेंगे इसके मुख्य मुख्य जो नदी, पर्वत, पठार, मैदान, झील, मरुस्थल इत्यादि को। आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के दाईं तरफ ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ एक समुद्र में कोरल रीफ है, जो जिसको हम प्रवाल बोलते हैं, उसकी प्रवाल भित्ति से बनी हुई ग्रेट बैरियर रीफ। इसी के पास में कोरल सी यानी कोरल समुद्र सागर। ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभाग हम पढ़ रहे हैं। पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में क्वींसलैंड प्रदेश के पूर्वी तट के पास से जो द ग्रेट बैरियर रीफ है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो उत्तर में केप यॉर्क से शुरू होकर दक्षिण में रॉक हैम्पटन तक फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में कारपेंट्रिया की निम्न भूमि है। इसके पश्चिम की ओर पश्चिम का पठार है और मध्यवर्ती क्षेत्र में आयर झील का बेसिन है। इसके दक्षिण पूर्व की ओर नीचे की ओर मरे और डार्लिंग, ये दो नदियां यहाँ प्रवाहित होती हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इसका बेसिन है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यानी ये पर्वत श्रेणी है जो लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में है। मरे डार्लिंग नदियों के जहाँ प्रवाहित होती हैं उस जगह। इसके उत्तर और पश्चिम की ओर किम्बरले पठार है। पश्चिम की ओर ही मध्यवर्ती और पश्चिम की भाग में ग्रेट सैंडी डेजर्ट और उसके थोड़ा नीचे हैमर्सले रेंज है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट के दक्षिण की ओर गिब्सन का मरुस्थल है और उसके दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दक्षिण पश्चिम की ओर नीचे की तरफ डार्लिंग रेंज है, ये पर्वत श्रेणी है डार्लिंग रेंज। और हम देख लेते हैं इसकी झीलें। आयर झील इसके लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में है। मकर रेखा इस महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है। सिम्पसन डेजर्ट आयर झील के थोड़ा सा ऊपर मध्यवर्ती क्षेत्र में। तनामी डेजर्ट उत्तरी भाग में। केप यॉर्क पेन इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ है, केप यॉर्क पेन है। न्यू इंग्लैंड रेंज एक पर्वत श्रेणी है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व की ओर है। और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत दक्षिण पूर्व की ओर बिल्कुल नीचे की तरफ। इस तरह से ये मुख्य पर्वत हैं। कुछ खाड़ियाँ और सागर। पूर्वी तट पर कोरल सागर, कोरल सी। उत्तर पश्चिम की ओर तिमोर सागर। तिमोर सागर से और उत्तर की तरफ है अराफुरा सागर। अराफुरा सागर और तिमोर सागर के उत्तर पश्चिम की ओर बांदा सागर। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर ज्योग्राफी की खाड़ी है। ज्योग्राफी की खाड़ी से थोड़ा ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ये है सार्क की खाड़ी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की विशाल खाड़ी के नाम से, ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जानी जाती है। इसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। और तस्मानिया के पूर्व की ओर तस्मान सागर।
ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्य शहर हैं उनको हम जानते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ लिया पहले, इसके विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न, ये इसके ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर हैं। ब्रिस्बेन इसके पूर्वी तट पर बसा हुआ है। सिडनी भी इसके दक्षिण पूर्वी तट पर बसा हुआ एक बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ब्रिस्बेन भी एयरपोर्ट और बंदरगाह। इसी के पास में आप देख पाएंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट अगस्टा, गल्फ ऑफ स्पेंसर जहां लिखा हुआ है, ये खाड़ी है स्पेंसर की खाड़ी, इसके ऊपर तट पर पोर्ट अगस्टा है। हमारी बुक में इसका उल्लेख मिलता है हमें। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ही एडिलेड जो इसकी राजधानी है, वो बंदरगाह भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। पश्चिम तट का सबसे बड़ा शहर पर्थ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अब हम थोड़ा इसके नीचे की तरफ देखें, दक्षिण पूर्व की ओर, जहां न्यूजीलैंड देश है। न्यूजीलैंड देश का उत्तरी सिरा नॉर्थ केप कहलाता है और दक्षिणी सिरा साउथ वेस्ट केप कहलाता है। ये द्वीपीय देश है। इस न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। हमने जान लिया इनके मुख्य जो राजनीतिक क्षेत्र हैं वो राजधानियाँ। अब थोड़ा सा हम भौतिक क्षेत्रों को और जान लेते हैं। तनामी डेजर्ट, जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, इसके उत्तर में है। बकलैंड टैबलैंड ये पूर्वी भाग में है। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन ये पूर्व के थोड़ा अंदर की तरफ है और सिम्पसन मरुस्थल है वो लगभग मध्य में है। स्टार्ट स्टोनी डेजर्ट ये भी इसके मध्य से थोड़ा पूर्व की ओर आपको नजर आएगा। अब हम जानेंगे हमारे किताब से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित और कौन कौन से तथ्य हैं जो इसमें से पूछे जा सकते हैं। जैसे जनसंख्या का वितरण, इस पाठ से हम देखेंगे कि जो ये मरुस्थलीय भाग है इसमें ऑस्ट्रेलिया में, जिनमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, उसके उत्तर में गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल उसके उत्तर में है, इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। इस ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश जनसंख्या इसके तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनमें जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे पश्चिम की ओर पर्थ है और दक्षिण की ओर एडिलेड, पूर्व की तरफ सिडनी और कैनबरा और ब्रिस्बेन, यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या का जमाव ज़्यादा है और मध्यवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव बहुत ही कम है। प्राचीन काल में मानव जाति प्रवाह से संबंधित हम देखेंगे कि इस महाद्वीप में यूरोप और अन्य महाद्वीपों से आई हुई जनसंख्या का निवास होने से ही इस महाद्वीप की जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। इसमें यूरोप से आए हुए जो अंग्रेज लोग हैं और यूरोपियन लोग हैं, उन्हीं से ये देश आबाद है। उनकी जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में इस देश में देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे, डाउन्स, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ इसको हम दर्शाएंगे इस जगह। लोहा इस्पात केंद्र से संबंधित क्वेश्चन में जो मुख्य केंद्र हैं ऑस्ट्रेलिया के वो है पर्थ और सिडनी। पर्थ पश्चिमी किनारे पर और सिडनी दक्षिण पूर्व की ओर। सड़क मार्ग से संबंधित क्वेश्चन भी जिसमें ऑस्ट्रेलिया का उल्लेख होता है, उस एक स्टुअर्ट महामार्ग हमने पढ़ाया हमारे पाठ्यक्रम में स्टुअर्ट महामार्ग है, वो उत्तर में बिरटुम से शुरू होता है और दक्षिण में उनादता तक जाता है वाया एलिस स्प्रिंग मध्यवर्ती क्षेत्र में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बिरटुम से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उनादता तक हम
लाइन खींचकर इसको दिखा सकते हैं, स्टुअर्ट महामार्ग जो सड़क मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से संबंधित क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके जो मुख्य केंद्र हैं, वो शहर हैं, उनको हम क्रमशः इस तरह से देख सकते हैं कि मेलबोर्न, ये मेलबोर्न से शुरू होते हैं। मेलबोर्न जो दक्षिण पूर्व में विक्टोरिया राज्य है वहाँ से शुरू होकर फिर एलबरी जाते हैं। एलबरी से ये सिडनी दक्षिणी पूर्व तट पर, वहाँ से घूमकर पार्क से आगे रोटो के आगे ब्रोकन हिल, फिर पीटरबारो, फिर पोर्ट पीरी, और ये पोर्ट अगस्ता तक, साउथ ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट अगस्ता तक जाता है। उसके आगे ये फॉरेस्ट और कालगुरली तक। कालगुरली जो कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है, सोने की खदान है विश्व प्रसिद्ध, और उसके आगे पश्चिमी तट पर पर्थ तक जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसकी स्थिति हम दर्शा सकते हैं इस तरह से। समुद्री मार्गों को हम दर्शाएंगे। जो समुद्री मार्ग है, यहाँ के बंदरगाह है सिडनी के साथ मेलबोर्न, पोर्ट अगस्टा और पर्थ। इनसे विश्व के अन्य देश जुड़े हुए हैं। पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन जिसमें वाणिज्य के पशुपालन किया जाता है, तो न्यूजीलैंड देश को हम उसमें दर्शाएंगे। न्यूजीलैंड के जैसे क्राइस्ट चर्च है, वेलिंगटन है, इस तरह के देश से हम इसमें शो करेंगे नक्शे में। यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित पार्ट। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं वो मुख्यतः इनका जो क्षेत्र है वो इनके मुख्य शहरों को हम याद कर लेंगे, और जो पड़ोसी सागर, महासागर और देश, उनको और उनकी राजधानियों को हम याद कर लेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हमारा मैप का कार्य पूरा हो जाएगा।